आपने देखा कि अक्सर मेडिकल कॉलेज में जो देहदान के लिए बॉडी आती हैं, तो किन किन परिस्थितियों में उनको ले सकते हैं? क्या कुछ इनको कोई बीमारी या गंभीर बीमारी है तो ऐसे में बॉडी दान कर सकते हैं अ, या? जी। कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें हम बॉडी को नहीं ले सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस ए बी सी, और खासकर हेपेटाइटिस बी, एचआईवी इन्फेक्शन है, या कैंसर का मरीज है, कैंसर फैल चुका है बॉडी में, ऐसे बॉडी को हम रिसीव नहीं करते हैं। बहुत मोटी बॉडी है, काफ़ी हैवी वेट है, या बहुत पतली दुबली है, मतलब हड्डियाँ ही दिख रही हैं, या बैड सोर्स गेंग्रीन हो गया है बॉडी में, बड़े बड़े घाव हो गए हैं, या एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, सुसाइड से मृत्यु हुई है, या कोई हत्या डाउट है, मतलब मृत्यु में शंका है, इन सब परिस्थितियों में, कोविड-19 है, ऐसी परिस्थितियों में हम बॉडी को रिसीव नहीं कर सकते हैं। हमको नॉन मेडिको लीगल केसेस की बॉडी ही रिसीव कर सकते हैं, और यो ऐसी बॉडी जिनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे बहुत मोटी बॉडी को सुरक्षित रखना कठिन हो जाता है, बहुत पतली बॉडी है उसको सुरक्षित रखना कठिन हो जाता है। तो ऐसी बॉडी जो सुरक्षित रखी जा सके ताकि हम उसको छात्रों के अध्ययन में उपयोग कर सकते हैं, ऐसी बॉडी हम रिसीव करते हैं। हाल ही में आज सूचना मिली हमको कि एक बॉडी का जो दान होना है वो कहाँ से है और क्या नाम है? अगरिया गांव, अगरिया ग्राम से सूचना मिली थी, सत्येंद्र धनीराम बैरागी जी के परिवार से। सत्येंद्र हलकार जी ने सुबह सुबह फ़ोन किया था, तो ऐसी समस्या है, तो हम बोले बिल्कुल हम रिसीव कर लेंगे उनको। दूसरी चीज़ ये है कि फॉर्म भरा होना बहुत आवश्यक नहीं है, इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप फॉर्म भर के रखें। अगर आप नहीं भी फॉर्म भरे हैं, प्रक्रिया पूरी हो रही है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, पुलिस को सूचना है, तो हम एक फॉर्म भरवाते हैं यहाँ पे आने के बाद, तो बॉडी रिसीव कर लेते हैं। तो फॉर्म भरा होना बहुत अनिवार्य नहीं है, बिना फॉर्म भरे भी आप नॉर्मल सामान्य परिस्थितियों में अगर बॉडी लेकर आते हैं तो बॉडी रिसीव कर सकते हैं। तो ये थे मेडिकल के विभागीय अध्यक्ष जो हैं, उनसे बातचीत हुई कि देहदान के समय क्या क्या प्रक्रिया होती है और इससे जानकारी क्या क्या और हमें हासिल हो सकती है। तो ये बॉडी जो देहदान होती है, जाहिर सी सर ये अक्सर हमने देखा है कि देहदान जो होते हैं, अभी तक किन्हीं संस्थाओं से या किसी से आपको बॉडी का जो अभी तक प्राप्त होती है, ऐसे कोई है जो अग्रसर हो रहे हैं? हाँ, ये संत रामपाल जी की संस्था काफ़ी समय से इसमें क्षेत्र में कार्य कर रही है, और उनसे हमें बहुत मदद भी मिली है और लगातार मिल भी रही है। आज भी जो डोनेशन हो रहा है उन्हीं की संस्था की ओर से हो रहा है। और भी कई संस्थाएं हैं, जैन समाज हैं, और बहुत सारे बडोनिया समाज हैं, काफ़ी सारे समाज से हमको बहुत मदद मिल रही है। और लोग स्वस्फूर्त भी जागृत हैं, संपूर्ण समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी इसमें अवेयरनेस किया जा रहा है लगातार, और पहले से बहुत सुधार भी हुआ है परिस्थितियों में, और सारी संस्थाओं से हमको मदद मिलती है। ठीक है, धन्यवाद। वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल एनाटॉमी विभाग पर, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, विभागीय अध्यक्ष हैं, जो उनसे जानना चाहेंगे कि जो देहदान की प्रक्रिया होती है, अवेयरनेस के तौर पे जो लोग अभी तक नहीं जान रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं, या जो देहदान करते हैं, करवाते हैं, तो उनको सिंपल प्रक्रिया क्या है और उसमें क्या क्या लगता है? देहदान की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। मृत्यु होने के पूर्व आप एक फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है देहदान करने की, तो एक फॉर्म हमारे विभाग से प्राप्त होता है। उस फॉर्म को भर के सिंपल हिंदी में आपके परिवार वालों की सहमति के साथ कि मैं मृत्यु के पश्चात छात्रों के अध्ययन हेतु अपने देह का दान करना चाहता हूँ, और इसमें मेरे परिवार वालों को सहमति है, लिख के आप फॉर्म जमा करेंगे, हम उसकी एक पावती देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं। उसके पश्चात उस फॉर्म को सुरक्षित रख लिया जाता है, और जब भी मृत्यु होती है परिवार वाले उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसको हमको सूचना देते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई है और हम देह को आपके संस्था में दान करना चाहते हैं। मृत्यु के पश्चात एक अनिवार्य बात होनी चाहिए, वो है मृत्यु प्रमाण पत्र। ये मृत्यु सामान्य परिस्थिति में होनी चाहिए, या तो घर में मृत्यु होगी या किसी बीमारी से हॉस्पिटल में मृत्यु होगी, दोनों ही परिस्थितियों में मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। डॉक्टर ये सर्टिफाई करते हैं कि इनकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हुई है, और इनकी मृत्यु में किसी प्रकार का शंका नहीं है, न तो ये आत्महत्या है, ना ही ये हत्या है, और किसी प्रकार का एक्सीडेंट वगैरह नहीं है। आत्महत्या के केस में, हत्या के केस में और एक्सीडेंट केस में पोस्टमार्टम अनिवार्य हो जाता है मृत्यु कारण जानने के लिए, उस केस में हम बॉडी रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो देहदान के लिए पहली प्राथमिकता है आपकी मृत्यु प्रमाण पत्र। दूसरी प्राथमिकता है, अगर डॉक्टर मृत्यु प्रमाण पत्र दे देता है या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलता, तो समाज में जहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ सरपंच है, या पार्षद हैं, या विधायक हैं, या सांसद महोदय हैं, या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या समाज के लोग हैं,
उनसे एक पंचनामा बनवा लिया जाता है कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है, उस केस में अगर पंचनामा बन जाता है कि इस परिवार के सभी जनों की सहमति है और इनकी मृत्यु में कोई शंका नहीं है, सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई है और इनकी देह को इनकी इच्छा अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में छात्रों का अध्ययन हेतु दान किया जाना है, तो भी उस परिस्थिति में हम देह को रिसीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। एक दूसरा अनिवार्यता है पुलिस की सूचना। जिस संबंधित थाने का वो निवासी होता है मृतक, उस संबंधित थाने में अपने को सूचना देनी होती है कि इनकी मृत्यु हो गई है और इनकी इच्छा अनुसार हम इनके देह को चिकित्सा महाविद्यालय में दान करना चाहते हैं। यदि पुलिस को जरा भी आपत्ति होगी या शंका होगा तो वो बॉडी को रोक लेगी, पोस्टमार्टम कराएगी, नहीं होने पे पुलिस उसकी रिसीविंग दे देगी। तो 2-3 चीज़ें अनिवार्य हैं। पहला मृत्यु प्रमाण पत्र, दूसरा अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो पंचनामा समाज से, और तीसरा पुलिस को सूचना। ये 3 दस्तावेज और आधार कार्ड चाहिए रहेगा, मृतक का आधार कार्ड चाहिए था और जो परिवार वाले उनका आधार कार्ड, 1-2 गवाह का। इतने दस्तावेज लेकर बॉडी को जैसे ही आप महाविद्यालय लेके आते हैं हम बॉडी रिसीव कर लेते हैं। यहाँ से जो बॉडी रिसीव होती है या उनके देहदान की प्रक्रिया होती है, उसके फार्म वगैरह कैसे मिल पाते हैं? हमारे विभाग में उपलब्ध रहते हैं, पीडीएफ में भी है, और जिससे जो भी डिमांड करता है, मांग करता है, हम उनको उपलब्ध कराते हैं। हमारे एनएससीबी मेडिकल कॉलेज के वेबसाइट है, उसमें भी फॉर्म अपलोडेड है और आप हमसे संपर्क करने पे, और जो भी सामाजिक संस्था है जैसे संत रामपाल जी की संस्था है उसमें सत्येंद्र जी बहुत एक्टिव हैं, तो इनके पास भी पीडीएफ फॉर्म हमने भेजा हुआ है और जहाँ भी जो भी हमसे मांगता है हम तुरंत उपलब्ध करा देते हैं फॉर्म। एक बात और आती है कि लोगों में जहन में आती है कि कई बार जैसे बॉडी लेके आते हैं, लेकिन दान करने के टाइम, देह दान करने के टाइम जो धारणाएं रहती हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन बहुत अनिवार्य है, जो आपने बताया, तो ऐसा तो नहीं है, सिर्फ सूचना देनी होती है। उनका कहना होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तो ऐसे देह दान नहीं हो सकते। पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है। पुलिस को सूचना देना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि मृत्यु का कारण अगर अज्ञात है, घर में मृत्यु हुई है, तो पुलिस को पता होना चाहिए कि सामान्य परिस्थिति में मृत्यु हुई है। पुलिस को उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि मानव का देह का मृत्यु का सवाल है। अगर आजकल समाज में बहुत कुरीतियाँ भी हैं, बहुत विकृतियाँ भी हैं, बेटा बाप को, बाप बेटे को, माँ बाप किसी को भी हत्या कर देते हैं पैसे के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, या कभी व्यक्ति सुसाइड, आत्महत्या कर लेता है, कभी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि मानव देह की मृत्यु एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, तो इसमें किसी प्रकार का शंका सुबह नहीं होना चाहिए और इसका निर्णय या तो चिकित्सक करेगा मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में, या पुलिस करेगा कि हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी स्थिति में मृत्यु संदेहास्पद हुई तो उसकी जांच करना अनिवार्य है। जांच पोस्टमार्टम से होती है, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस का सूचना अनिवार्य है, पुलिस की अनापत्ति अनिवार्य है। पुलिस अगर उसको रिसीव करती है और बॉडी को आने देती है तो हमको बॉडी लेने में कोई आपत्ति नहीं होती है। एक चीज़ और आती है कि जैसे कोई बॉडी दान करता है तो उसमें कुछ एज लिमिट है, या कितने घंटों तक उसकी बॉडी को रख सकते हैं, इसके बाद भी देह दान कर सकते हैं? एज लिमिट तो जनरली हम एडल्ट बॉडी ही रिसीव करते हैं, 18 साल से ऊपर, या अभी तक हमारे पास जो बॉडी आई है 25 साल से ऊपर ही बॉडी आती है। कभी कभार कोई हॉस्पिटल में 17-18 साल के अगर बच्चे की डेथ हुई थी तो उसके घर वालों ने डोनेट की थी। अदरवाइज जो भी देहदान होता है 25 साल से लेके 90 साल 95 साल तक की बॉडी हमारे पास आई है। और दूसरा क्या प्रश्न था आपका? जाहिर सी बात है, एक चीज़ और आती है कि देहदान में एज के साथ साथ कितने घंटे तक रख। हाँ, तो एज में तो 25 साल से लेके 100 साल तक की बॉडी, जितने भी मैक्सिमम उम्र की है, सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होती है, उनके बॉडी रिसीव कर लेते हैं। दूसरी बात, अब घंटों की बात बोले तो अगर सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है तो मृत्यु से लेकर 6 घंटे के अंदर में बॉडी को हमको मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना अनिवार्य होता है। लेकिन जब मौसम काफ़ी ठंडा है, जैसे अभी का मौसम जनवरी दिसंबर का मौसम है, तो उसमें आप 12 घंटे तक भी बॉडी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मृत्यु हो गई घर में और पहुंचने में विलम्ब हो रहा है, उस परिस्थितियों में आप फ्रीजर मंगा के, आजकल फ्रीजर अवेलेबल रहता है, बॉडी रख सकते हैं, या बर्फ़ की सिल्लियाँ अवेलेबल रहती हैं। बॉडी को फ्रीजर रखना, 6 घंटे के बाद कोशिश करना चाहिए कि विदिन 6 आवर्स, 6 घंटे से 8 घंटे के अंदर बॉडी चिकित्सा महाविद्यालय पहुंच जाए, तो वो सेफ रहती है और हमको प्रिजर्व करने में आसानी होती है। यदि सूचना मिलती है बॉडी डोनेट जो करते हैं लोग, क्या उनको पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं और यहाँ से गाड़ी वगैरह भी की सुविधा, ऐसा इसमें क्या है सर? ये दान है, एक्चुअली दान और व्यापार में अंतर होता है। दान आप कर रहे हैं देह का, तो दान में तो पैसे का सवाल ही नहीं उठता है। आप दान दे रहे हैं, हम दान ले रहे हैं, हम तो लेने वाले भिक्षुक हैं।
आप दाता लोग हैं, तो दाता जब दान देगा तो भिक्षु क्या पैसा देगा, और देह का हम क्या कीमत देंगे? कोई भी क्या कीमत देगा, तो अमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं हो सकता है। अगर ऐसी भ्रांति है तो ये गलत भ्रांति है। यही हमने सुना है और सर दूसरी कि चीज़ है, ये एक सरकारी संस्था है। प्राइवेट के बारे में भी मैं नहीं कह सकता कि प्राइवेट में ऐसा करते होंगे, बट ये गवर्नमेंट संस्था है हमारी, और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से यहाँ होता है। तो जब हम दान देते हैं, हमारे हर एक रुपये का हिसाब किताब होता है। तो हम तो दान लेते हैं आपसे, और उसके एवज में हम आपको इतनी सुविधा दे सकते हैं कि आपका कुछ मरीज बीमार होता है तो हम आपको यहाँ निःशुल्क इलाज करते हैं। वो तो ऐसे ही सबका ही होता है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्रों से किसी को बॉडी को दान करना है और वो मिनिमम मान लो 8 से 10 घंटे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में बॉडी रखी हुई है, अब उसके पास कोई वर्फ है या ऐसी कोई परिस्थिति बनी है, वो पुअर परिवार से है, तो उसके लिए क्या मेडिकल तरफ से कि 2 घंटे 4 घंटे या पहले से बुलवा के बॉडी को रख सके, ऐसी सुविधा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सुविधा है। अगर घर में डेथ हो गई है और वहाँ सुविधा नहीं रखने की, तो आप बॉडी हमारे पास फ्रीजर उपलब्ध है, हम उस बॉडी को फ्रीजर में रखवा देते हैं किसी भी समय, 24 आवर्स, किसी भी दिन। तो यहाँ से क्या कोई वाहन वगैरह लाने के लिए? इसकी सुविधा हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन नगर निगम मदद करती है इसकी। आप नगर निगम से कांटेक्ट करेंगे, नगर निगम बॉडी छोड़ जाती है हमारे पास। अगर आपको सुविधा नहीं बन रही है और नगर निगम से भी सहायता नहीं मिल पा रही, उस परिस्थिति में आप अपने एम्बुलेंस करके ले आइए, उसका जो भी खर्चा होगा हम चिकित्सा महाविद्यालय से वहन करते हैं उसको। तो ये थे डॉक्टर साहब जो यहाँ पे उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई, जो देहदान के समय जो प्रक्रिया होती है, और आने वाले समय में जो लोगों को अवेयरनेस के तौर में जो बता रहे थे कि जागरूक होने की ज़रूरत है, जिससे कि जो छात्र हैं मेडिकल कॉलेज में उनको पढ़ने और उस बॉडी के पार्ट्सों को जो लोगों को जन जन तक पहुँचाने में जो सहायता मिलती है उसमें सहयोग कर सकें।